हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग हो गए हैं रेडी और आज हम लोग जा रहे हैं शनि सिग्नापुर शनिदेव भगवान के दर्शन करने के लिए। काफी टाइम से सोच रहे थे हम लोग शनि सिग्नापुर जाने का, लेकिन आज मौका आया है तो आज हम लोग जाएंगे। और हुआ क्या, हमें 5:30 बजे निकलना था सुबह जल्दी और हम लोग 5:30 बजे से रेडी होके बैठे हुए हैं, लेकिन जो ड्राइवर हम लोगों ने बुक किया था वो आए नहीं और फिर हमें कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद फिर ऋषि के पापा ने दूसरा ड्राइवर बुक किया है तो वो अभी आए हैं ड्राइवर भैया। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे। वैसे तो ऋषु भी गाड़ी चला लेता है, लेकिन अभी क्या बारिश का टाइम है और सफ़र भी थोड़ा लंबा है, तो सोचा कि एक साथ में ड्राइवर हो तो सही रहेगा। तो क्या हुआ कि बीच में हम लोगों ने ना थोड़ी सी नींद भी निकाल ली। एक तो रात को लेट सोए और फिर सुबह ये था कि जल्दी उठ के निकलना है, तो वैसे नींद नहीं आई सभी को। और 5 बजे हम लोग सभी उठ गए, नहा धो के रेडी हो गए और बस फिर वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, तो अभी हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं निकलने में। और अभी टाइम भी 11:15 बज चुके हैं। हम लोग रुके हैं चाय नाश्ता के लिए और यहाँ पर ऑर्डर दे के सब नींद निकालने लगे हैं, क्योंकि रात भर की नींद है हम लोगों की और किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद चाय मंगवाई और चाय इस तरीके से आई है स्टील के ग्लास और कटोरी में। अब मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ग्लास से पीना है या कटोरी से पीना है। फिर मैंने आसपास देखा तो सभी कटोरी से ही चाय पी रहे थे, तो फिर हम लोगों ने भी ऐसे ही पी है। और ये देख सकते हैं आप, हाईवे पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और ट्रैफिक की वजह से हम लोग फिर आगे पहुंचने में भी काफ़ी लेट हो चुके थे। और फिर सोचा कि सारी गाड़ियां शॉर्टकट रास्ते से निकल रही थी। एक कोई गांव था, उस गांव के अंदर से होके हम लोग जा रहे थे और यह रास्ता फिर आगे जाके हाईवे पर निकलेगा। और ऋषु को ये रास्ता इतना अच्छा लगा और सच में रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था। चारों तरफ हरियाली थी, सिंगल रोड था। ऋषु ने भैया को बोला कि आप साइड में बैठिए, अब मुझे चलाने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं अपने नानी सा के घर जाता हूँ तो इसी तरीके से वहाँ पर रास्ते आते हैं, इसी तरीके से पेड़ पौधे आते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम लोग जितना शॉर्टकट रास्ते से हाईवे पर आए उतना सारा ही हमारा वेस्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना गाड़ी आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। 2-2.5 घंटे से हम लोग गाड़ी में इसी तरीके से बैठे हैं और सारा जितना टाइम था वो सब ट्रैफिक में ही हमारा वेस्ट हो गया। अभी हम लोग पहुँचे हैं कसारा घाट और यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से इस तरीके से आपको वाटरफॉल दिखने को मिलते हैं बारिश के टाइम पर वो भी। लेकिन कसारा घाट का व्यू देख के मन तो बड़ा कर रहा था कि साइड में गाड़ी रोक के थोड़ी देर रुकते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं, स्वीट कॉर्न लेके खाते हैं। लेकिन टाइमिंग की वजह से फिर हम लोग कहीं नहीं रुके, काफी लेट हो चुके थे। और अभी हम लोग एक हाईवे पर होटल है, वहाँ रुके हैं, चाय नाश्ता किया हम लोगों ने। कानू थक गए आज तो? नहीं, मतलब मैं तनु को बोल रही थी कि इतने टाइम में तो हम नानीसा के घर पहुंच जाते हैं। हाँ, पहुंच जाते। इतना टाइम हम लोगों को लग गया, जितना गंदा वाला हाईवे पे हमें ट्रैफिक मिला। 2-2.5 घंटे एक बार ट्रैफिक में हम लोग फंसे रहे, उसके बाद हम लोग 1 घंटा फिर और ट्रैफिक में फंसे रहे और अभी तक हम लोग शनि सिग्नापुर नहीं पहुँचे। और अभी टाइम भी क्या हो रहा है, 7 बज चुके होंगे और अभी 7:30 बज चुके हैं। तो बस अभी सुबह हम लोगों ने 10 बजे से ब्रेकफास्ट ही किया था, उसके बाद कहीं नहीं रुके। और रुकते भी कैसे, दोनों तरफ इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि गाड़ी इधर से उधर भी हिल नहीं सकती थी और इतनी तेज़ भूख हमें लग रही थी। और अभी 20-25 किलोमीटर और है शनि सिग्नापुर। तो बस अभी चाय नाश्ता कर लिया हम लोगों ने और अभी हम लोग निकलेंगे। और मेरे पीछे इतने सुंदर बैलगाड़ी है, मैं दिखाती हूँ। आधे रास्ते ऋषु ने गाड़ी चलाई है, ऋषु मेरा थक गया है देखो, और आधे रास्ते भैया ने चलाई है। और क्या हुआ कि ऋषु के पापा ने काफ़ी टाइम से बोल रखा था कि हम चलेंगे शनि सिग्नापुर, लेकिन उनको भी टाइम नहीं मिला। और ऐसा होता है ना कि जब बुलावा आता है तभी आप जा सकते हो, तो वो बुलावा अब आया है। तो बस अभी पहुँचेंगे और इतनी हालत हमारी ख़राब हो गई, बैठे बैठे 10-12 घंटे से सफ़र ही कर रहे हम लोग।
सो फाइनली हम लोग भी पहुंच गए थे 8:15 बजे के आसपास शनि शिंगणापुर। और यहाँ पर हम लोग आए हैं मंदिर में, पूजा वगैरह का सामान लिया हम लोगों ने। उसके बाद अभी यहाँ पर एक त्रिशूल बना हुआ है। सबसे पहले वहाँ पर पूजा का जो सामान लेते हैं ना, उसके साथ ही ये पत्तों की माला आती है, काला कपड़ा आता है, तो वो यहाँ पर चढ़ाना है। उसके बाद अलग अलग बास्केट रखी हुई है जिसमें आपने जो भी पूजा का सामान लिया है ना, वो सब अलग अलग बास्केट में आपको डालना है। यानी कि वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं चढ़ाना है। ऑयल भी हम लोगों ने साइड में एक बना रखा है, यहाँ पर चढ़ाया था। बोल रहे थे कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो आप शनिदेव भगवान को तेल नहीं चढ़ा सकते। चलिए, हमारे तो दर्शन अच्छे से हो गए थे। आप भी मेरे साथ शनिदेव भगवान के दर्शन कर लीजिए। रात का टाइम था इसलिए भीड़ भी कम थी और दर्शन किए हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग रवाना हो गए थे फिर से, क्योंकि यहाँ पर रुकने का इतना कुछ नहीं है। यहाँ पर मतलब 1-2 सराय या ऐसी धर्मशाला होगी जहाँ पर आप रुक सकते हो। तो रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो ऋषु के पापा ने बोला कि रुकने से अच्छा है कि हम लोग चलते हैं। और रास्ते में इतनी तेज बारिश हुई कि हम लोगों ने साइड में गाड़ी लगा के रुके हुए हैं कि जैसे ही बारिश कम होगी तभी हम चलेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था आगे क्या है क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा फोग हो रखा था रास्ते में। तो बस अभी वेट कर रहे हैं कि बारिश बंद हो तो आगे का सफ़र हम शुरू करें। The next day. हेलो एवरीवन, अभी हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग भी सुबह 7:30 बजे घर आ गए थे। आने के बाद सब अभी तक जग रहे हैं, लेकिन मैं आने के बाद ना सो गई थी, क्योंकि इन लोगों ने तो सबने गाड़ी में नींद निकाल ली थी और मैंने बिल्कुल भी इन 24 घंटों में आधा घंटा भी नींद नहीं निकाली थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो आने के बाद मैंने अभी 3-4 घंटे की नींद ली है। उसके बाद ही अभी सब नहाना वगैरह हुआ है। और ये वीडियो एंड करने से पहले मैंने सोचा कि कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। हुआ क्या, हम लोग भी बहुत सालों के बाद शनि शिंगणापुर गए हैं, यानी कि 8-9 साल के बाद गए थे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पहली बार भी जा रहे होंगे या बहुत सालों के बाद जा रहे होंगे। तो अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चेंज हो गई है। पहले हम लोग गए थे तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ही गाड़ी पार्क करो, यहीं से सारी चीज़ें आप लो और यहीं पे आप पूजा करवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले ऐसा था कि मंदिर के आगे हम लोग गाड़ी रोक देते थे और शनिदेव भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते थे। पहले ऐसा था, लेकिन 8-9 साल के बाद इतना ज़्यादा वहाँ पर चेंजेस आ गया है। और जैसे ही हम लोग मंदिर के पास पहुँचने वाले होते हैं ना, वैसे ही रास्ते में पहले से ही, मंदिर तो बहुत दूर रह जाता है, पहले से ही लोग क्या करते हैं कि गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं। यहीं पे गाड़ी आप पार्क कर दो, ये पर्ची कटवा लो और हमारी शॉप से आप पूजा का सारा सामान लो, ऐसा भी वहाँ पे हो रहा है। और हुआ क्या कि मैंने तो ऋषु के पापा को मना कर दिया था कि यहाँ पर गाड़ी आप मत रोको, मंदिर अभी बहुत आगे है। लेकिन इनकी भी गलती नहीं है, इन्होंने सोचा कि पता नहीं इतने सालों के बाद हम लोग आ रहे हैं तो कुछ नया रूल होगा या नया रूल बन गया होगा। मतलब क्या होता है कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ना बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं कि आप यहीं पर पार्क कर दो। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। होता क्या है कि अगर आप वहां पर गाड़ी खड़ी करोगे ना, तो फिर आपसे वो, मतलब हम लोग तो भगवान के नाम से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास हो न किसी के पास नहीं हो तो वो क्या करेगा, है ना। हम लोग भी उसी हिसाब से गए थे। तो हुआ क्या कि ऋषि के पापा ने वहाँ पर गाड़ी पार्क करवा दी, फिर उन्हीं की शॉप से सारा सामान लिया। तो एक बास्केट के अंदर वो हार, फूल, अगरबत्ती, प्रसाद, तिल और तेल की इतनी सी छोटी बोतल, वो सब देते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये, 400 रुपये या 500, 600, 700, 800 रुपये हो जाएंगे एक एक बास्केट के। उससे ज़्यादा तो क्या होगा। और हम लोगों ने फिर, मैं मना ही कर रही थी, लेकिन यीशु के पापा बोले कि पूजा के नाम पे ऐसे मना मत करने दे जो कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, मैं वैसे भगवान को चढ़ाने के लिए मना नहीं कर रही थी। इससे अच्छा है कि हम लोग ये जितने भी पैसे इन लोगों को दे, वो सब पैसे दान पेटी में डाल दे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ये मेरा मानना था। लेकिन ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने फिर उन्होंने फिर चारों के लिए अलग अलग बास्केट तैयार करी जिसमें ये सारी चीज़ें थी। और एक भी चीज़ आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, एक भी चीज़ वहाँ पर शनिदेव भगवान को नहीं चढ़ती है सिवाय तेल के अलावा। बाकी वो अलग अलग बास्केट में रखी हुई रहती है, सारी चीज़ें वहीं पर हमें रखवा देते हैं। ठीक है, वहाँ तक तो सब सही था। उसके बाद 4 बास्केट हम चारों की उन्होंने तैयार करी। तो एक बास्केट का उन्होंने 1500 बोला, यानी कि 4 बास्केट का 6000 रुपये वो बोल रहे थे कि 6000 है इसका। उसके बाद वो कुछ मंत्र बोलते हैं शनिदेव भगवान के, उसका अलग चार्ज है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि आपकी इच्छा से जो भी पंडित जी को कपड़े, जूते का पैसा देना चाहते हो तो दे सकते हो।
इतना बोलने के बाद ना फिर ऐसा लगता है कि चलो क्यों मना करें, लेकिन वहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी। तो 6000 तो पूजा जो बास्केट में जो सामान दिया था उसका हो गया था। बाकी जो कपड़े का ऋषि के पापा ने 1500 दिया उसका हो गया था। उन्होंने जो भी मंत्र वगैरह बोले 1000 रुपीज़ उसका हो गया था। यानी कि आप सोच लीजिए कितना कुछ हम लोगों ने वहाँ पर ही एक ही शॉप में इतने 1000 रुपये दे दिए। बात पैसों की भी नहीं है, बात ये है कि आप पहले बताओ तो सही। हम उनसे पूछते भी है ना तो ये बोलेंगे कि नहीं ये पूजा करनी ज़रूरी है, ये पूजा करनी ज़रूरी है। और बात ये हो गई कि ऋषि के पापा ना शनिदेव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको मानते हैं। तो मैं वहाँ पर ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाई, क्योंकि ये हो जाएगा कि हम लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब बराबर है। अगर कोई पहली बार जा रहा है तो आप ये सब मत करना। मैं ये बता रही हूँ आपको कि सीधा अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आप सीधा मंदिर के आगे जो पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर आप अपनी गाड़ी रोकिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शायद वो संस्था की पार्किंग है या क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग पहले वहीं पर गाड़ी रोकते थे जब भी जाते थे। इस बार कुछ बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं वहाँ पर, तो हमें कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। और मैं ऋषि के पापा को यही बोल रही थी कि आप मंदिर के आगे जो पार्किंग है सीधा वहीं चल के गाड़ी रोक दो, लेकिन नहीं सुनी मेरी। तो कोई बात नहीं, वो तो मंदिर के साइड में जो दुकानें लगी हुई है ढेर सारी लाइन से, बहुत सारी शॉप बनी हुई है, वहां से आप पूजा का सामान लीजिए। मेरा यही कहने का मतलब है कि आप जाएं तो आप पूरा ध्यान रखें वहां पर। और अगर आपको किसी ने बोला हो, आपके पंडित जी ने या किसी ने भी बोला हो कि आपको शनिदेव भगवान की पूजा करवानी है, शनि सिग्नापुर जाके आपको सारी पूजा वगैरह विधि से करवानी है, तो आप करिए। अगर आपको किसी ने नहीं बोला है कि आपको पूजा करनी है या नहीं करनी है तो आप बिल्कुल भी वहाँ पर कोई भी पूजा मत करवाइए। बस श्रद्धा से जो भी सामान है वो चढ़ा दीजिए और तेल शनिदेव भगवान को जो चढ़ता है वो चढ़ा दीजिए। अगर आपको किसी ने बोला है पूजा का तो आप ज़रूर करवाइए। मैं वैसे कोई किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं ना तो जैसे मैंने बोला आप वैसे ही करिए। जहाँ पर अगर आप किसी के कहने से गाड़ी पार्क कर देंगे ना तो वहाँ पर आप 10-12 हज़ार के अलावा उस दुकान से नहीं निकल सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें तो मुझे भगवान माफ़ करे, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आई वहाँ की कि प्रसाद इसमें रख दो, नारियल इसमें रख दो, अगरबत्ती आप अलग रख दो। यानी कि प्रसाद भी आप वहीं पे रखवा देते हो तो फिर प्रसाद घर क्या लाएंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो एंड करने से पहले मैं शेयर करूं और आई होप आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होगी या अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।